वेलकम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th गणित सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 13.1 का 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, ये सारणी बनी हुई है। आगे आपसे बोला गया है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको माध्य ज्ञात करना है। एक उपयुक्त विधि, आपको जो भी उपयुक्त लगे, जो भी आपको सही लगे, उस विधि से आपको क्या करना है, माध्य को ज्ञात करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखो दैनिक व्यय यहाँ दिया हुआ है, परिवारों की संख्या दी हुई है। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह है। ये क्या होता है बेटा, बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह। ठीक है, इसको हम बारंबारता भी लिख सकते हैं। आओ इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। हमने प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला रखा हुआ है। ठीक है, इसी से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो हम लोग करते क्या है बेटा, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, देखो ये 100 है, 100 में 150 जोड़ेंगे, आएगा कितना आपको बता दें। चलो 100 है प्लस 150 जोड़ेंगे, जीरो में जोड़ेंगे जीरो, 5 में जीरो जोड़ेंगे 5, 1 1 2, 250। 250 का आधा आपको पता है 125। ठीक है, ये 200 है, ये क्या है 150, 2 1 300, 350। 350 का आधा कितना होगा आपको पता होगा। ठीक है, इसका आधा 25। ठीक है, 175 होगा। ठीक है, कितना होगा 175, मतलब 50 50 का गैप आएगा। ठीक है, 175 के बाद अब देखो ये 2 है, 2 2 4 4, 450 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 के बाद 275, फिर क्या 325। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि अंतर क्या है, समान। अब सब में देखो 50 का अंतर आपको दिख रहा होगा। 125 में 50 जोड़ेंगे 50, 175, 175 में 50 जोड़ेंगे 225, 225 में जोड़ेंगे तो 275 या 50। ठीक है, 275 में जोड़ेंगे 50 तो 325 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। आपको पता है वर्ग चिन्ह और क्या, बारंबारता का गुणा जो होता है वही लिखा जाता है। 4 में गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 का जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 का जीरो हासिल 1, 4 1 4, 4 1 5। ठीक है, उसके बाद देखो 5 करेंगे, 5 पचम 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 2 37 7 हासिल 3, 5 का 5, 5 3 8, 12 पंजे 60 का जीरो। ठीक है, 12 पंजे 60 का जीरो हासिल 6, 12 दूना 24, 24 6 30 के जीरो हासिल 3, 12 दूना 24, 24 3 27। 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 का जीरो हासिल 1, 2 7 14, 14 1 15 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंजे 10 का जीरो हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब देखो इन सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जीरो में 5 जोड़े 5, ये जीरो सब है 5 आएगा यहाँ। ठीक, उसके बाद 7 7 5 12, 12 5 17 7 हासिल 1, 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 में जोड़ेंगे 31, 31 से 32 का 2 हासिल 3, यहाँ से क्या बचा हुआ है 2, 3 2 5। ठीक है, ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकल गया हमारा। अब हम लोग निकालते हैं क्या, इसका योग। बाकी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 25 परिवारों का, तो इसका योग कितना है 25 है। बाकी आप लोग बुक लेकर बैठा करो, कितनी बार आपको समझाए हैं, कॉपी पेन के साथ में। ठीक है, यहाँ से देखो हम लोग अब इसको जोड़ते हैं, 5 4 9। ठीक है, 9 4 13, 13 12 जोड़ेंगे आएगा 25। ठीक है, आओ अब देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आ गया, क्या आया 5275। क्या आया 5275, 5275 बटे 25 कितना आ गया 25 माध्य के बराबर। अब देखो आवा देखा भाग दिया जाए हम लोग, ठीक बा। भाग कैसे दिया जाता भैया, हाँ हम लोग नान्हन से पढ़त के आवत है, भाग दे हमका लोग आवत। 5 2 7 5, 25 से भाग, कैसे देंगे भाग, 25 एकन्नम 25, बहुत कम बा और बार जाए, 25 दूना 50, दुई घटाउत ई का बच्चे 7। अब 25 एकन्नम
25, 7 में से 5 घटाओ 2, 2 में से 2 घटाओ 0, ठीक है। फिर 5 उतारेंगे, 25 करना 25, यहाँ आ गया कितना 211, माध्य बराबर आ गया 211, यही आपका आंसर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं ना, हम जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मिलेंगे हम इसी तरीके से अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करो बस।